नमस्कार दोस्तों। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का नेक्स्ट लेक्चर है। और इसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स। ये थर्ड प्रॉपर्टी है उसकी, मेटल की। क्या होता है जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है? You have already learned that metal react with acid to give a salt and hydrogen gas. आपने पहले ही पढ़ा है कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस हमको देता है ना। मतलब कुल मिला के क्या है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस वो यूज करता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइजेशन। देखिए ये मेटल है और डाइल्यूट एसिड है। जब ये रिएक्ट करते हैं ना तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं हम इसमें, ठीक है, और क्या फॉर्म कर रहा है? सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। लेकिन क्या है, बट डू ऑल मेटल रिएक्ट इन सेम मैनर? लेट्स फाइंड आउट। क्या सभी मेटल सेम मैटर में काम करते हैं, सेम मैनर में काम करते हैं? ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 3.11। Collect all the metal sample except sodium and potassium। सारे मेटल को हम कलेक्ट कर लेते हैं, केवल सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। इफ द सैंपल आर टर्निस्ड, अगर सैंपल क्या है, टर्निस्ड है, तो हम उसको क्या करेंगे? रब देम क्लीन विथ सैंड पेपर। हम उसको रब करेंगे सैंड पेपर के साथ और उसको क्लीन करेंगे। कॉशन, आपको एक सावधानी रखना है, क्या है? डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम एज द रिएक्ट वाइग्रोसली इवन विथ कोल्ड वाटर। आप सोडियम और पोटेशियम को ना लें, क्योंकि ये कोल्ड वाटर से में भी बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सैंपल को आप क्या करें, अलग अलग उस टेस्ट ट्यूब में पुट करें, है ना, जिसमें क्या हो? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। सस्पेंड थर्मोमीटर इन द टेस्ट ट्यूब। थर्मोमीटर देखें टेस्ट ट्यूब में, सो दैट देयर बबल आर डिप्ड इन द एसिड। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल केयरफुली। आपको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, क्या उसमें बबल्स फॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये देखना है। विच मेटल रिएक्ट वाइगसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सी मेटल जो होती है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर पाती है? विथ विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। और ये भी देखना है आपको थर्मामीटर के थ्रू कि कौन सी मेटल हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रही है। तो अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ आप ये भी अरेंज कर सकते हैं कि कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है ना। फिर हम क्या देखते हैं कि राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। इनकी इक्वेशन को हम लिखेंगे किसके साथ? विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। किसके साथ लिखेंगे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम लिखेंगे। किसके साथ लिखेंगे हम? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम इसमें लिखते हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। यहाँ एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्या है कि जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, क्यों नहीं होती? जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करे? नाइट्रिक एसिड के साथ। वाई? इट इज़ बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसके कारण
वह मेटल से रिएक्ट नहीं कर पाता। ये क्यों नहीं, मेटल से रिएक्ट कर तो लेता है वो, लेकिन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट्स, ये क्या कर देता है, हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रहा है ना उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा टू एनी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में वो क्या कर देगा, रेड्यूस हो जाएगा। किस में हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हाँ, यहाँ पर एक ये चीज़ भी है, यहाँ तो कुछ दूसरी मेटल्स के बारे में बात कर ली, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या दे देते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं, ठीक है। हमने जो एक्टिविटी 3.1 में देखा उसमें क्या है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की केस में जो बबल्स के फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। द रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस, और इसमें जो रिएक्शन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। तो द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखो आप, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। In the case of copper, no bubble were seen and the temperature also remained unchanged. This shows that copper does not react with dilute HCl. कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है ना। देखिए आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको डिस्कस कर रहे हैं और वो क्या है, वो देखें आप, इक्वारेजिया क्वेश्चन आता रहता है। एक्वारेजिया क्या है, इसको लैटिन वर्ड फॉर रॉयल वाटर, किसके लिए, रॉयल वाटर के लिए इसको यूज किया जाता है। इट इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक किसमें, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड के कंसनट्रेशन से इसको बनाया जाता है। अब हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक कितना है, इसका रेशो अपन 3 लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक का कितना लेंगे, 1 लेंगे, तो 3:1। कंसनट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट एंड नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट लेते हैं। इट कैन डिजोल्व गोल्ड इवन थो नाइदर ऑफ दिस एसिड कैन डू सो अलोन। ये क्या कर देता है, ये गोल्ड को क्या कर देता है, डिजोल्व कर देता है। एक्वारेजिया इज़ अ हाईली कोरोसिव, एक्वारेजिया बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, फ्यूमिक लिक्विड होता है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिसोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये जो होता है एक रिएजेंट्स होता है जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसोल्व कर सकता है ना। तो ये हमने देखा था कि मेटल किस तरीके से एसिड से रिएक्ट कर पाती है। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी अब हम देखेंगे, मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी, फर्स्ट और सेकंड हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज हम थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी देख रहे हैं। थर्ड में एसिड के साथ और फोर्थ हम देख रहे हैं सॉल्ट के साथ देखेंगे। देखो, मेटल रिएक्ट विथ सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट। अब मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट हम देखेंगे, तो इसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं हम। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड ए आयरन नेल। कॉपर और आयरन नेल के हम एक क्लीन वायर ले लेते हैं। पुट द कॉपर वायर इन अ सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। कॉपर वायर को किसमें, आयरन सल्फेट में हम रख देते हैं। एंड द आयरन नेल इन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रख देते हैं, ठीक है। और कम से कम 20 मिनट रहने देते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चेंजेस आता है। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट अ रिएक्शन हैज़ अकर्ड।
किस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है. ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट अ रिएक्शन हैज़ एक्चुअली टेकन प्लेस. कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द एक्टिविटी. अब उस ऑब्जर्वेशन को किससे एक्टिविटी से हम कोरिलेट कर पाते हैं. राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस. और नेम टाइप ऑफ रिएक्शन, कि कौन सी रिएक्शन परफॉर्म हो रही है. ये देखिए, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल. रिएक्टिव मेटल जो होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है. कहाँ से? फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म. उस सोल्यूशन से मेटल को डिस्प्लेस कर देती है. ठीक है. वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव. हमने प्रीवियस सेक्शन में ये भी देखा है कि सारी मेटल जो होती है वो सेम रिएक्टिव नहीं होती है. वी चेकड द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विथ ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स. हमने देखा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, वाटर से देखकर और एसिड से देखकर. बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दिस रिएजेंट. सभी मेटल्स जो है वो रिएजेंट से रिएक्ट नहीं कर पाती. अब ये देखें, ये हमने देखा यहाँ पर इसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और इसके अंदर आयरन नेल को पुट किया है. और इसके अंदर हमने देखा इसके अंदर कॉपर वायर है और आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन को के अंदर पुट किया है. और इस तरीके से स्टैंड में हमने रख दिया. ठीक है. देखिए आगे. So we were not able to put all the metal sample were had collected in decreasing order of their reactivity. Displacement reaction study in chapter first give better evidence about the reactivity metals. हमने displacement reaction chapter number फर्स्ट में पढ़ा था. वो हमको reactivity of metal के बारे में बताता है. It is simple and easy if metal A displace metal B from solution. यह इजी है कि अगर कोई मेटल ए है, ये मेटल ए है और ये सॉल्यूशन में जो मेटल बी है उसको डिस्प्लेस कर देता है, तो क्या बना देगा? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए और ये मेटल बी. तो विच मेटल, कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव. अब वैसे कॉपर या आयरन में से कौन से मेटल मोर रिएक्टिव है, हम इस एक्टिविटी के माध्यम से कर सकते हैं. ठीक है. तो आज हम जो है यहीं तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज. तो इंतज़ार कीजिए हमारे कल के लेक्चर के लिए. और जो भी क्वेरी हो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें. थैंक यू वेरी मच.